जब एक लड़की की शादी होती है तब उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं अपने पति से। यानी वो चाहती है कि मेरे पति मुझे वैल्यू दे, मेरी केयर करे, मुझे सम्मान दे, ताकि वो अपनी गृहस्थी को बहुत ही अच्छे से चला सके, दोनों का रिश्ता मजबूत हो सके। लेकिन जब शादी के बाद उसे वो वैल्यू, वो केयर और वो सम्मान नहीं मिलता है, तब कहीं ना कहीं वो लड़की टूट जाती है। वो खुद के अंदर कमियां ढूंढने लगती है और सोचने लगती है कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से मेरे पति मुझे सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसी ही एक लड़की हैं और सोच रही हैं कि मुझे अपने पति से सम्मान प्राप्त करना है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 9 ऐसी बातें जिन्हें आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है और अपने पति से सम्मान प्राप्त करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला काम आपको करना है कि अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देना शुरू करनी है। चाहे आपकी लव मैरिज है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, आपको अपने पति को सम्मान देना है। जितनी रिस्पेक्टफुली आप उनके साथ बात करेंगे, बदले में वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए अपने पति को सम्मान देना शुरू करें, ना सिर्फ पति को बल्कि पति के परिवार को, साथ ही साथ उनके सभी रिश्तेदारों को भी प्यार से बात करना शुरू करें। जितना ज्यादा आप उन्हें सम्मान देंगे, बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कई बार कुछ लड़कियां डिसएग्री हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अगर हम ही उनको सम्मान देते रहेंगे, क्या उनका कोई फर्ज नहीं है, वो हमें सम्मान नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि गृहस्थी को हमें जोड़ना है, हमें अपनी गृहस्थी को मजबूत करना है, तो शुरुआत खुद से करेंगे। खुद से ही हम दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, तो बदले में हमें भी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें सेकंड काम जो आपको करना है कि अपने पति की बहुत अच्छी दोस्त बन जाना है। यानी आपके पति के मन में कोई भी विचार है, किसी भी तरह की दुविधा है, वो आपके साथ आकर शेयर करें। ऐसा आपका बॉन्ड हो जाना चाहिए। यानी आपके पति आपके साथ बात करते हुए किसी भी तरह की हेजिटेशन महसूस ना करें। ऐसा आपका रिश्ता होना चाहिए। जैसे हम दोस्ती में कभी भी अपने दूसरे दोस्त को कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी भी उसे डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं, ऐसे ही आपको भी अपने पार्टनर को हमेशा मोटिवेट करना है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसमें थर्ड काम जो आपको करना है कि हमेशा उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि पति अपने जीवन में कोई सक्सेस प्राप्त करता है, लेकिन पत्नी उसे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाती है। यानी उसे दिखा ही नहीं पाती है कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए आपको अगर सम्मान प्राप्त करना है, तो अपने पति की छोटी छोटी अचीवमेंट को भी सक्सेस के रूप में लें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब आप ऐसा करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके पति आपको धीरे धीरे सम्मान देने लगेंगे और आपके साथ बहुत ही अच्छे से बॉन्ड भी बनाएंगे। इसमें फोर्थ काम जो आपको करना है कि अपने पार्टनर को कभी भी ताना नहीं देना है। बात वही होती है, लेकिन कई बार हमारे कहने का अंदाज गलत हो जाता है, हमारी टोन गलत हो जाती है। ये टोन ही होती है जो हमारी बात को सही प्रूव कर सकती है या तो फिर गलत भी प्रूव कर सकती है। इसलिए अपनी टोन पर आपको जरूर वर्क करना है। कई बार आप बात बहुत ही सही कह रहे होते हैं, लेकिन आपके कहने का ढंग बहुत गलत हो जाता है, या तो फिर आपकी पिच जो होती है वो गलत हो जाती है। इसलिए अपनी टोन पर भी आपको वर्क करना है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे शब्द ही होते हैं
जो हमें दिल में भी उतार सकते हैं और दिल से भी उतार सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव हमें बहुत ही ध्यान से करना है और अपनी टोन को हमेशा मीठा रखना है और सही अंदाज से बोलना है। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको फॉलो करनी है कि अपने बच्चों के मन में अपने पिता के लिए कभी भी गलत शब्द ना भरें। कई बार पत्नियां अपने पति से नाराज होती हैं तो वो अपने बच्चों को भी वैसी ही बातें कहना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर आपको अपने पति से सम्मान प्राप्त करना है तो अपने बच्चों को हमेशा अपने पिता के साथ जोड़े रखें। हमेशा उनकी अच्छी बातें ही अपने बच्चों के साथ शेयर करें। ऐसा करने से आपके पति देखेंगे कि आप अपने बच्चों के अंदर कभी भी उनके लिए गलत बातें नहीं भर रही हैं, तो वो आपको सम्मान देना शुरू करेंगे। इसमें नेक्स्ट बात जो आती है कि खुद को थोड़ा सा बिजी रखें। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बिजी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपना टाइम इधर उधर की बातों में लगाती रहती है और धीरे धीरे उनकी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती हैं। जब पति को वो बातें पता चलती है तो कहीं ना कहीं पति भी अपने आप को छोटा महसूस करता है और धीरे धीरे उसकी नज़रों में अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप बिजी रहेंगी तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगी और अपने पति से भी सम्मान प्राप्त करती रहेंगी। तो इस बात को तो ज़रूरी तौर पर ही आपको फॉलो करना है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि खुद की भी वैल्यू करना शुरू करें, खुद को भी सम्मान देना शुरू करें। कई बार लड़कियां जब देखती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें सम्मान नहीं देता है, उनकी वैल्यू नहीं करता है, तो वो खुद को भी छोटा महसूस करने लगती हैं, खुद के अंदर की कमियां ढूंढने लगती हैं। लेकिन अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है तो सबसे पहले खुद को वैल्यू देना शुरू करना है। यानी अपने आप को बिजी रखते हुए आपको रिस्पेक्टफुली नो करना भी आना चाहिए। अगर आप किसी काम को कर रही हैं और ऐसे समय में आपके पति आपको बार बार बुला रहे हैं और आपको काम करने में डिस्टरबेंस हो रही है, तब आप उन्हें बोल सकते हैं कि कुछ समय के बाद मैं आपका ये काम करने वाली हूँ। जब आप कम अवेलेबल रहती हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है और आपके पति आपका सम्मान करना शुरू कर देती हैं। इसलिए खुद की भी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दीजिए और साथ ही साथ अपने रिश्तों को कैसे मजबूत करना है उसके ऊपर सीखना शुरू कर दीजिए। इसमें नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी अपने पति को ना तो कंपेयर करना है ना ही कंप्लेन करना है। जब आप अपने पार्टनर को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करना शुरू कर देती हैं, तब आपके पति भी आपको कंपैरिजन की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तब उनके दिल में भी आपके लिए सम्मान कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें तो अपने पति से सम्मान प्राप्त करना है, तो कभी भी उनको कंप्लेन नहीं करनी है और ना ही उनका कंपैरिजन करना है। साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है और सोचना है कि जो मेरे पास है वही सबसे खास है। और कभी भी कंप्लेन करते हुए ये नहीं कहना है कि जो मेरे पास है वही सबसे बकवास है। ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी है और हमेशा अपने पति का सम्मान करना है। जब आप अपने पति का सम्मान करते हैं, उनको हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब धीरे धीरे आपके पति भी आपको सम्मान देना शुरू कर देते हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आपको रिश्तों को कैसे सहेजना है, इसका हुनर भी आना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप अपने पति की ग्रोथ में उनका साथ देंगी तो आप हमेशा उनके साथ आगे भी बढ़ेंगी, उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद करेंगी और उनसे सम्मान प्राप्त करेंगी। क्योंकि कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर वो औरत एक पत्नी होती है तो वो अपने पति से सम्मान जरूर प्राप्त करती है और आपको वो औरत बनना है और अपने पति के कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना है और अपने रिश्तों को भी मजबूत करना है।
इन सभी बातों से आप अपने पति से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इन बातों को अपनाती हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करती हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए, अपने पति से सम्मान प्राप्त कीजिए, अपने चेहरे पर स्माइल रखिए। आपकी मुस्कुराहट आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भर देगी और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। जब आप अपने जीवन में अपने पति के साथ सम्मान प्राप्त करती हैं, उनके साथ आगे बढ़ती हैं, तब आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपके परिवार वाले भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए अपने पति से सम्मान प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा माइंड शिफ्ट करना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है। तब धीरे धीरे आप अपनी गृहस्थी की गाड़ी को बहुत ही अच्छे से चला पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए आप कोई भी चैलेंज को महसूस कर रहे हैं तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, उसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, आपके पति आपको भरपूर सम्मान दें। बाय।